Welcome students on the Moksha MBBS webinar. वेबिनार तीन पार्ट में करते हैं। एक होता है लाइसेंस एग्जाम, एक है MBBS कंट्रीज के बारे में, और ऑफ कोर्स जो BSc टू MBBS का रूट है। आज कोविड के समय में मैक्सिमम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो चाहते हैं कि इस साल बच्चों को बाहर नहीं भेजना, वो BSc टू MBBS का रूट ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो आपको हर चीज का कंप्लीट क्लैरिटी रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि ओवरऑल ये जो मेडिसिन का करियर है वो पिक्चर कितना बड़ा है, हाउ लार्ज एंड हाउ लॉन्ग इज द पिक्चर, ठीक है, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज हैपनिंग टिपिकली, जो एजेंट आप डील करते हो या किसी भी कोई वहां से कोई स्टूडेंट पढ़ के आ गया और किर्गिस्तान और ये सब जगह से, और उस स्टूडेंट ने अपनी दुकान खोल ली, उनको कोई आइडिया नहीं होती क्योंकि उन्होंने सिर्फ MBBS किया, MBBS में बर्बाद हो गए, खुद डॉक्टर बने नहीं तो एजेंट बन गए। दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। करियर प्लानिंग एक सीरियस कॉन्सेप्ट है और मेडिसिन एज अ करियर से एकदम सीरियस करियर है। तो आपको हर एक चीज सिस्टमैटिकली समझनी है, ठीक है। टिपिकली आप किसी भी एजेंट पे पास जाओगे ना, तो आपको एक ही चीज वो बताने वाला है कि बस एक बार आपने एडमिशन ले लिया, आपकी लाइफ बन गई। बट इन रियलिटी मेडिकल स्कूल एडमिशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ओवरऑल करियर इन मेडिसिन इज अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो आज के वेबिनार में हम कंप्लीट जानकारी पाएंगे अबाउट करियर प्लानिंग इन मेडिसिन, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो फील फ्री टू आस्क, बट हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी कि आप जो अब 1-1.5 घंटा जो हमारे साथ रहोगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली क्या करेक्ट रास्ता है। अब ये तो कंफर्म है कि सब बच्चों को नीट एग्जाम डेट हैज बीन अनाउंस एंड देयर इज नो चेंज इन इट, ठीक है। आज अपने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एग्जाम शेड्यूल डेट पे सितंबर में होने वाली ही है, देयर इज नो चेंज अबाउट इट। तो अभी सीरियसली ये प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पहली बात आपको ये जानना है कि टिपिकली एक मेडिकल स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए तो हर कंट्री की अलग अलग तौर तरीका होता है। जैसे आपको इंडिया में एडमिशन चाहिए तो नीट की एग्जाम लगती है, अमेरिका में एडमिशन चाहिए तो MCAT लगता है, फिलीपींस में चाहिए और अमेरिका, ये दो जगह पर चाहिए तो BSc, ये BSc, उसके बाद MCAT NMAT लगती है। और जिसका बजट 3-4 करोड़ रुपया होता है वो यूके भी जा सकता है, यूके कैट टिकट, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको मिलता है MBBS स्कूल में एडमिशन, ठीक है। अब जब आपने MBBS कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो कॉलेज एग्जाम्स भी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ कंट्रीज में IFOM क्रॉक वगैरह एग्जाम होती है, जैसे कि यूक्रेन है, तो ये एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो ये क्लैरिटी होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। टिपिकली एजेंट क्या है, आपको इतना ही पिक्चर बताता है, आगे की कहानी कितनी लंबी है, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये कहानी आपको नहीं बताता। फिर अगर अब बात करें लाइसेंस एग्जाम्स की, इंडिया में नेक्स्ट है, US में USMLE है, UK में प्लैब है। हर कंट्री, जिस कंट्री में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स PG के लिए आपको फिर एग्जाम देनी है, और अलग अलग PG के पास रेशियोज है हर कंट्री में। ऑलराइट, so Bhargavi, I understand we have a mixed crowd, so I will try to mix between English and Hindi, and I hope people can manage that. So, well, the start point of every career is med school admission, where you require entrance exams, followed by college exams, followed by license exam and PG entrance exam.
In short, what I am trying to tell you is that your milestones have to be clear. This is just the first step. You need to equally take your MBBS seriously and clear your med school exams. You need to be worried about license exams because without a license, you will not get your MBBS degree. And finally, you need to be worried about your PG entrance exam. So in short, MBBS is a long career, ये लंबा career है अगले 6 से 8 साल का. I hope this is clear with each and every one of you. Okay, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बच्चों को, बिकॉज टिपिकली आप लोग किसी भी एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपको ये बताता ही नहीं है. एब्सोल्युटली शंकर लाल शर्मा, अगर आपको इंडिया में भी प्रैक्टिस करना है तो भी लाइसेंस एग्जाम देना जरूरी है. It is a mandatory requirement that if you want to practice, you need to appear a license exam. So when you are doing your budget planning, when you are planning things around, this clarity each one of you need to have. The clarity has to be there with each one of you. That planning has to be right up to PG, and license exams are important. Okay, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो. MBBS has to be done from a government institution. चाहे आप इंडिया से पढ़ो या अब्रॉड से पढ़ो, डजंट मैटर. आप इंडिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए और किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि आप पीजी कहाँ से रहे हो, करने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे यूएसए, अमेरिका. इसका कारण क्या है? आप में से कितने लोगों को पता है? नहीं पता, मुझे जानता नहीं हूं मैं. आई एम नॉट श्योर. अगर ये एक आपके पास अगर पोल होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं. बट अमेरिका में पीजी की फीस कितनी है? अगर आप ये बता पाए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, कितने लोगों को पता है अमेरिका में पीजी की फीस कितनी है? आई एम नॉट श्योर. तो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आउट हियर, बहुत लोगों ने पुराने सेशंस भी अटेंड किए हैं, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं. ऑप्शन एक है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन 4 है 35 लाख. आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज द पीजी फीस इन अमेरिका? क्योंकि ये क्लैरिटी आपको बहुत जरूरी है. जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप प्लान नहीं कर सकते हो. ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन 2 50 lakhs, वेरी गुड. ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 35 lakhs. तो बहुत वेरिड आंसर आ रहे हैं, बट ये बात आप समझ लो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. अमेरिका में पीजी करने की फीस नहीं होती है. इसीलिए सारे बच्चों की प्लान क्लैरिटी होती है कि भाई एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से करे, चाहे इंडिया से करे या अब्रॉड से करे, मगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर ले, और पीजी 100% यूएस ही जाएंगे. ये क्लैरिटी इंडिया के बच्चों को है. ये क्लैरिटी क्यों है वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं. ये टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजीज है और कुछ कैलकुलेशन है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी चीजों की आ जाएगी. तो इंडिया में जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो एमबीबीएस है, उस 5.5 साल का होता है. अमेरिका में जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है एमडी, वो 8 साल का होता है. अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट में 10 से 15 हजार रुपया है, प्राइवेट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए. ठीक है. अमेरिका में अगर कोई डायरेक्ट बच्चा पढ़ने जाएगा तो पहले तो उसको बीएस का नाम का एक प्रोग्राम करना पड़ता है. उसके बाद एमकैट नाम की एग्जाम देनी पड़ती है, मैंने आपको पहले बताया था. उसके बाद एमडी होता है. इसीलिए ये 8 साल हो जाते हैं और 4 करोड़ फीस है. और अगर कोई जेन्युइन करेबियन यूनिवर्सिटी से जाना चाहे, जेन्युइन इज द वर्ड, तो 6 साल का 2 करोड़ फीस होती है. अब आपने एमबीबीएस कर लिया, बात आ गई एमडी एमएस की, उसको पीजी कहते हैं इंडिया में, जिसके लिए नेक्स्ट एग्जाम आपको लिखनी है.
अमेरिका में इसको रेसिडेंसी कहते हैं, जिसके लिए यूएसएमएलई एग्जाम लेते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, पीजी की गवर्नमेंट कॉलेज में 3 से 5 लाख रुपए की फीस है, प्राइवेट में 1 से 3 करोड़ रुपए की फीस है। सैलरी स्टाइपेंड की बात करें तो 50,000 रुपया पर मंथ इंडिया में मिलता है। एडमिशन रेशियो की बात करें तो 10 में से 1 बच्चे को इंडिया में एडमिशन मिलता है। अगर 10 एमबीबीएस के बच्चे हैं तो एक ही को पीजी की सीट मिलती है, बाकी को 1 से 3 करोड़ रुपए रेडी रखने पड़ते हैं प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया में कोटा सिस्टम है 40% सीट्स पे, ठीक है। और इंडिया में अगर मैंने मेडिसिन किया, उसके बाद कार्डियोलॉजी करना है या सर्जरी करना है, तो मुझे एक और एग्जाम देनी है, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। तो अगर मैं सारा कार्यक्रम एमबीबीएस भी इंडिया से करूं, एमडी भी इंडिया से करूं और डीएम भी इंडिया से अगर कर पाऊं, पहली बात तो ये बात है कि 2100 बच्चे, अगर मैं 2100 बच्चों की बात करूं, नीट यूजी एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें से करीबन करीबन सिर्फ 100 बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। कंपटीशन लेवल समझ लीजिए। अब ये 100 बच्चों में से पीजी की सीट कितने को मिलने वाली है? 10 बच्चों को। और इन्हीं 10 में से सुपर पीजी की सीट 1 बच्चे को सिर्फ मिलती है। तो पहली बात तो इंडिया का सिस्टम इतना कॉम्पिटिटिव है। तो एवरेज एज जिसमें इंडिया के बच्चे सेटल होते हैं, इट इज 32 years। नाउ इफ वी वर टू कंपेयर विथ अमेरिका, अगर हम यूएस से कंपेयर करते हैं, तो अमेरिका में पीजी की कोई भी फीस नहीं होती है। आपकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपया पर महीना होती है। एडमिशन रेशियो इजी है इंडिया के कंपेयर में, वहां पर कोई कोटा सिस्टम नहीं है। आगे जाके जब पढ़ाई करनी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन शॉर्ट, आप जिस एज में सेटल होते हैं वो 27 साल की एज होती है। तो अगर आप कैलकुलेट करें, सारे बच्चे आज की डेट में, जो भी बच्चे आप अपने फ्रेंड से किसी से भी बात करिए, उनका प्लान और फंडा क्लियर है। एमबीबीएस कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे इंडिया से मिले या रशिया, चाइना, यूक्रेन कहीं से भी मिले, बट गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। उसके बाद पीजी, पीजी का प्लान अमेरिका का ही होता है सब बच्चों का। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को एक कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लैरिटी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको जब भी आप कोई भी रिसर्च करोगे, तो आपको ये जरूर समझना है कि लाइसेंस एग्जाम इतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप जब रिसर्च करते हो और आप कोर्स रिसर्च करते हो, आप सोचते हो कि कौन से कंट्री में एडमिशन लेना है, ठीक है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप सोचते हो कि नहीं, जब आप एडमिशन लेते हो तो कोर्स तो क्लियर है कि एमबीबीएस करना है। उसके बाद जनरली आप एजेंट को क्या पूछते हो? कंट्री पूछते हो, कॉलेज पूछते हो। एक और चीज जो आपको जरूर पूछना है वो है कोचिंग। लाइसेंस एग्जाम की कोचिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी ये 3 चीजें हैं। बिकॉज बिना लाइसेंस एग्जाम क्लियर किए आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। और होता क्या है, अगर आप एजेंट को पूछोगे तो एजेंट तो आपको फूल करता है, ठीक है। तो जरूर किसी भी एजेंट के पास आप कभी भी एमबीबीएस की इंक्वायरी करने जाए तो उनको डेफिनेटली ये बातें पूछो कि मुझे आप मेडिकल स्कूल में एडमिशन दिला दोगे, अच्छी बात है, या फिर मैं खुद से भी एडमिशन कर लूंगा इंडिया की कोई गवर्नमेंट कॉलेज में। बट उसके बाद लाइसेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग पहले साल से कैसे करवाते हो? क्योंकि मुझे जरूरत है, आज पढ़ना है, 5 साल बाद एग्जाम देना है। तो क्या 100% लाइव में कोई बेनिफिट मिलने वाला है? ऐसा कोई प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है? डाउट क्लियरेंस, अगर कोई कॉलेज के कॉन्सेप्ट में भी डाउट हो तो उसके लिए कैसे सपोर्ट करोगे? क्योंकि मोक्ष एवरी लेवल पर बच्चों को सपोर्ट करता है। क्या आपके पास टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं? स्टडी प्लानर, मुझे पढ़ना क्या है उसका ऑटोमेटिक प्लान कैसे बनेगा? अनलिमिटेड वैलिडिटी, ऐसा कोई सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है? एंड क्या आपका सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
क्या सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा मेरी वीकनेसेस कौन सी है? क्योंकि आप किसी भी एजेंट के पास जाओगे तो वो दो चीज आपको बताएगा। एक कहेगा कि आप अभी चले जाइए, अभी मुझे पैसे दे दीजिए, हम प्रोफेसर भेज देंगे। ये देखो हमारा फेसबुक पेज देख लो, हमने पिछले साल किर्गिस्तान में जलालाबाद में प्रोफेसर भेजे थे। आप सोच सकते हो 7 दिन में 5 साल पोर्शन कंप्लीट करने का वादा देते। तो ये सब झांसों में मत आना। अगर आपको कोई ऐसे भी कहता है कि भाई रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, हमारे ऐप से तैयारी कर लो, फ्री में तैयारी कर लो, ये भी गलत है। ठीक है, लाइसेंस एग्जाम की तैयारी बहुत सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आज मोक्ष के प्लेटफॉर्म में 650 प्लस बच्चे सिस्टमैटिकली पढ़ाई कर रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। ओके, एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। आज आप खुद गूगल कर देना, पढ़ाई बहुत सिस्टमैटिकली मेडिसिन में होनी चाहिए। एक भी दिन का गैप आता है तो बहुत इश्यू होता है। किर्गिस्तान के बच्चे अगले 5 महीनों से एक भी पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसे कोरोना के चक्कर में। फॉरगेट अबाउट पढ़ाई, आप गूगल कर लेना, एक वक्त का खाना भी नहीं मिला था उनको। वो तो सोनू सूद ने मदद किया और लोग वापस आए, इतनी बुरी हालत में वहां बच्चे फंसे हुए थे। बट फॉर्चुनेटली मोक्ष के स्टूडेंट्स बहुत सेफ है। उसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सही कॉलेज में एडमिशन मिलता है, सही कंट्री में जाते हैं। दूसरा, सारे के सारे बच्चे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फॉर ग्लोबल मेडिकल स्टूडेंट्स। ये जो मोक्ष का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में मोर देन 10 डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिकली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है उसका आपको मैं एक शॉर्ट डेमो दे देता हूं। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सिलेबस क्या होता है। तो ये लाइसेंस एग्जाम का सिलेबस होता है आपका पूरा का पूरा एमबीबीएस का नॉलेज, मगर एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब आप जो एमबीबीएस में पढ़ोगे उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में किस तरह से यूटिलाइज करोगे, यही पोर्शन होता है। एमबीबीएस एग्जाम की बात करें तो जनरली रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट है, मगर लाइसेंस एग्जाम वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इसीलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मोक्ष के जो स्टूडेंट्स हैं, हजारों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो क्यों सिस्टमैटिकली उनकी पढ़ाई हो रही है? सबसे पहले सारे बच्चों के पास एक पर्सनलाइज्ड स्टडी शेड्यूल है। सब बच्चों को पता है ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन कि ये फैकल्टी का लेक्चर है, क्लिक किया और लाइव क्लास अटेंड करना शुरू कर दिए। वर्ल्ड के सब फैकल्टीज ये प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जोशी एक अमेरिकन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी सिखाते हैं। उसी तरह से अलग अलग फैकल्टीज है, जैसे कि डॉक्टर ध्रुव है, वो कनाडा से पढ़ा रहे हैं। पिछले 25 साल से मोर देन 5 कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने पढ़ाया है। तो सारे के सारे लाइव क्लासेस होते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट दी जाती है, सिस्टमैटिकली फैकल्टीज अपनी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब आपने लाइव क्लास अटेंड किया, अब आप जब फ्री टाइम में होते हो तो क्या करोगे? तो फ्री टाइम में प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारे वीडियोस व्यू करने देता है। सिस्टमैटिकली आप अलग अलग लेवल के अलग अलग कंटेंट के वीडियो देख सकते हो। ये वीडियोस डिजाइन किए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। सो यू कैन वॉच अ पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से आप समझ लो। उसके बाद आप खुद के नोट्स बना सकते हो। आप यहाँ पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कोई गलतियां है तो रिपोर्ट कर सकते हो, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। तो सारे बच्चों के पास सिस्टमैटिकली ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो वो जब भी फ्री हो अपने फ्री टाइम पे रैंडमली जो कॉन्सेप्ट उनको लग रहा है उनको मास्टर करनी है। अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। आपने डिसाइड किया फ्री टाइम में आज मुझे एब्डोमिनल कैविटी अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने एब्डोमिनल कैविटी का वीडियो देख लिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा करिकुलम आपके पास होता है सिस्टमैटिकली पढ़ाई करने के लिए।
आपके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस होते हैं, आपके पास लाइव लेक्चर्स, सबसे बड़ी बात है कि लाइव लेक्चर्स होते हैं ऑफ द प्रोफेसर्स। अब आपने लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया, अब आपकी बात आ गई आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो वी हैव अ क्वेश्चन बैंक जहां पर सिस्टमैटिकली आपको टेस्ट दी जाती है, ठीक है। अब एक बार जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मेडिकल कॉलेज में आपको पेशेंट केसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए और वही पोर्शन आपके लाइसेंस एग्जाम का होता है। तो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम्स होती है। आपको ऑर्गन सिस्टम की भी जानकारी होनी चाहिए और इसी ऑर्गन सिस्टम के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में हमारे फैकल्टीज फोकस करते हैं। जितने ज्यादा पेशेंट केसेस सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा अच्छे डॉक्टर बनोगे, उतने आसानी से एग्जाम क्लियर करोगे, जिसके पास रेट मैंने बताया 15% से भी कम होते हैं। तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करता है। वी कम टू नो आज के डेट में अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके कितने मार्क्स होने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन योर करंट परफॉर्मेंस। आप अगर जो करंटली जो परफॉर्म कर रहे हो, तो कितने आप रेडी हो। और सॉफ्टवेयर करता क्या है, आपके वीक एरियाज को पकड़ के उसी कॉन्सेप्ट पे आपको मोर एंड मोर क्वेश्चंस देता है और उसको समझने के लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाती है। आइडिया एक क्लियर है, जब तक आप रेडी नहीं होते हो एग्जाम के लिए, कंप्यूटर आपका एक मेंटोर बनता है एंड मोर क्वेश्चंस आपके वीक एरियाज पे सॉल्व करवाता है। Our aim is very clear that you should improve all your weaknesses. जितना भी आपके वीक एरियाज है, बिकॉज नेचुरल है जब आप स्टार्ट करोगे सारे सब्जेक्ट्स में आप वीक रहोगे, पर जैसे जैसे मोक्ष का प्रोग्राम आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे अगले 5-6 साल के लिए, तो आपके सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होती रहेगी फ्रॉम वीकनेस टू एवरेज टू फाइनली स्ट्रेंथ। एंड जब सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, तभी आप एग्जाम अपीयर करोगे। सो बेसिकली क्या है कि आपका अगर बजट 20 to 25 है तो एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट एग्जाम की कोचिंग है। 30 to 40 है तो एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएल। सबका प्लान ए यही रहता है, ताकि अगर यूएसएमएल में हार्ड वर्क करे तो एग्जैक्टली इन द 7th ईयर आपका पीजी फ्री हो जाता है एंड जितना भी पैसा आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो रिकवर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स है कि आपका बजट 20 to 25 है तो आप नेक्स्ट की तैयारी करते हुए इंडिया में पीजी का प्लान करेंगे। अगर यहाँ नहीं होता, इंडिया में इश्यू है, तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है पीजी इन जर्मनी का। इन शॉर्ट, वी आर गोइंग टू बी विथ यू फॉर अनदर 6 to 8 years बिकॉज वी प्लान योर करियर राइट अप टू पीजी। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको समझना है। वंस अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई स्टार्टेड। एमबीबीएस इज अ लॉन्ग करियर, एडमिशन सिर्फ पहला स्टेप है। उसके आगे आपको कॉलेज एग्जाम, लाइसेंस एग्जाम जिसके भरोसे आपको डिग्री मिलेगी, एंड पीजी एग्जाम की भी प्लानिंग करनी है जिसके बेसिस पे आपको पीजी मिलेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट को आपको समझना है सिस्टमैटिकली।